Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 1. In this worksheet, we will read the poem The Ant and the Cricket. Read the sentences given below. Tick one option that applies to you. Student नीचे sentences दे रखे हैं, आपको किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. मैं अपना काम जो है समय पर पूरा करती हूँ. तो स्टूडेंट करना चाहिए और मुझे आशा है कि आप करते भी होंगे हमेशा अपना काम. तो आपको अगर ऑलवेज़ आप अपना काम टाइम पे करते हैं तो आपको ऑलवेज़ पे टिक करना है. कभी कभी करते हैं तो सम टाइम्स पे, और कभी नहीं करते तो नेवर पे करना है. ओके, सेकंड है हमारा, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़. जो मेरे को टास्क मिलती है, एक्टिविटीज़ मिलती है, मैं पहले उसकी प्लानिंग करती हूँ. तो प्लानिंग करनी चाहिए ना हमेशा. तो अगर आप हमेशा करते हैं तो ऑलवेज़ को टिक करना है. कभी कभी करते हैं तो सम टाइम्स पे करना है, और कभी नहीं करते हैं तो नेवर पे करना है. तो स्टूडेंट मैं तो हमेशा करती हूँ, तो इसमें आपको ऑलवेज़ पे टिक करना है. When I work, जब मैं काम करती हूँ, I get distracted, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ किसी चीज़ से. तो स्टूडेंट जब हम काम करते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अपनी कंसंट्रेशन काम पर रखनी चाहिए, ध्यान को नहीं बटाना चाहिए. डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान किसी दूसरी तरफ लगना, उसको डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं. जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं, टीवी चल गया तो आप डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, आप टीवी देखने लग जाते हैं. यदि आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑलवेज़ पे, कभी कभी हो जाता है ऐसा, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है तो आपको सम टाइम्स पे करना है, और कभी नहीं होते तो आपको नेवर पे करना है. आगे देखिए, गिवन बिलो इज ए पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट. नीचे पोएम दे रखी है और वो किसके बारे में है? एक एंट आपने देखी होगी, चींटी जो होती है, और एक क्रिकेट के बारे में है. क्रिकेट झिंगूर होता है. एंट और क्रिकेट की ये पोएम है, ये आपको मोरल लेसन देगी, आपकी लाइफ के लिए भी देगी. तो हम आगे बढ़ते हैं. द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग. जो क्रिकेट होता है वो समर सीजन में गाकर खेलकर उसको स्पेंड कर देता है. समर होता है गर्मी का जो मौसम होता है. ही डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. वो फ्यूचर के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करता है. प्लानिंग हमें करनी चाहिए ना, वो प्लानिंग नहीं करता है, वो गाता रहता है, खेलता रहता है. When the winters arrive, जब सर्दी का मौसम आता है, विंटर आती है, he has nothing to eat, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि समर में उसने कुछ भी नहीं बचाया विंटर के लिए. he decided to ask the ant for help. अब for help वो डिसाइड करता है एंट से हेल्प मांगने के लिए. तो एंट उसकी हेल्प करती है कि नहीं, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे. Now read the first two stanza from the poem and answer the questions that follow. इस वर्कशीट में उस पोएम के 2 ही स्टैंजा हैं, फिर हो सकता है अगली वर्कशीट में आए रिमेनिंग पोएम, तो हम उनको पढ़ेंगे 2 स्टैंजा को, फिर नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके हम आंसर देंगे. तो देखिए स्टैंजा 1 क्या है, ये देखिए आप. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. ए सिल्ली यंग क्रिकेट, इसमें काफ़ी एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं. क्रिकेट कैसा है? सिल्ली यंग क्रिकेट, सिल्ली है, मूर्ख है. एकस्टम्ड टू सिंग, एकस्टम्ड होता है हैबिचुअल, उसको गाना गाने की आदत है, अच्छा लगता है जब वो गाना गाता है. तो थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, जब गर्म दिन होते हैं, सूरज निकलता है गर्मी के मौसम में, तो वो जो गे होता है हैप्पी, जो वो खुश होता है समर में. और स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है स्टूडेंट? जब न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो, बसंत का जो मौसम होता है वो स्प्रिंग का सीजन होता है. तो स्प्रिंग और समर में वो खुश होकर गर्म वाले मौसम में क्या करता है? गाना गाते रहता है. ये देखिए, ये क्रिकेट है, इसने हाथ में देखिए इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, ये गाना गा रहा है. और आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, बड़ी ये पिक्चर जो है उस पोएम को ही डिस्क्राइब कर रही है. एंट मेहनत कर रही है, ये देखिए व्हीट, ये दाने लेकर जा रही है खाने के लिए, स्टोर करने के लिए. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब वो शिकायत करता है जब वो पाता है अपने घर पर अपनी कपबोर्ड होती है हमारी अलमीरा, उसकी खाली होती है जब विंटर आती है. नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, एक टुकड़ा भी नहीं मिलता उसको खाने के लिए. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ग्राउंड किससे? बर्फ से ढक जाता है जब विंटर का सीजन आता है.
तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि अर्थ के ऊपर जो है स्नो की परत चढ़ जाती है। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, वो एक फूल भी नहीं देख सकता है क्योंकि विंटर के सीजन में बर्फ़ के जमने से फूल भी नहीं दिखाई देता है। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं होता है। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट कहता है अब मेरा क्या होगा, विंटर आ गई है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए स्टैंजा 2। At last by starvation and famine more made bold, starvation भूखमरी के कारण, famine सूखा पड़ जाता है, उसके कारण वो bold हो जाता है। All dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, miserly ant, ये देखिए ant को miserly बोला है, कंजूस ant। हालांकि वो कंजूस नहीं है, वो स्टोर कर रही है विंटर सीजन के लिए। वो उस कंजूस एंट के पास जाता है, उसके ओल ट्रेम्बलिंग, वो बेचारा ठंड के मारे क्या हो रहा है, ट्रेम्बलिंग कर रहा है, कपकपा रहा है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उससे वो देखिए आप ये पिक्चर बड़ी अच्छी ड्रॉ कर रखी है, ये एंट का घर है ये देखिए, और ये क्रिकेट है, ये एंट के पास आता है, वो अपने घर में है देखो, और वो उससे क्या शेल्टर मांगने के लिए कि वो उसको थोड़ा आश्रय दे अपने घर के अंदर, बारिश से बचने के लिए। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उससे क्या मांगता है, खाने के लिए एक जो है माउथफुल उसको ग्रेन दे, मुंह भरकर जो है उसको, ग्रेन का मतलब दाना दे खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो उधार मांगना चाहता है, बोरो होता है उधार लेना। ही वुड रीपे इट टुमारो, और कल वो उसको वापस दे देगा, जो वो ग्रेन देगी ना एंट उधार में, वो कहता है उसको कि वो कल वापस उसको दे देगा, चुका देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, यदि वो नहीं देगी, एंट उसकी हेल्प नहीं करेगी, तो क्या होगा, वो भूखमरी के कारण, स्टार्वेशन के कारण, दुख के कारण ही मस्ट डाई, वो मर जाएगा। तो स्टूडेंट इन दो स्टैंजा से हमें क्या मोरल लेसन मिला कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए अपने फ्यूचर की, हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम जो है वेस्ट कर दें, मेहनत ना करें, फिर मान लो डिफ़िकल्ट टाइम आएगा तो इसमें हमारी क्या सुरक्षा रहेगी। तो हमें एंट की तरह बनना चाहिए, अपनी डिफ़िकल्ट टाइम के लिए स्टोर करना चाहिए सामान। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। दो कैरेक्टर कौन कौन है इसमें, एक तो है क्रिकेट और दूसरा है एंट। ये देखिए ये एंट है और ये क्रिकेट है, तो ये आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट शिकायत क्यों करता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। देयर वॉज नो फूड इन हिज कबोर्ड, उसकी अलमीरा में खाने के लिए कुछ नहीं था, बिल्कुल सही, ये ए ही ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने हैं, कई बार वो ऐसे कह देता है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, कुछ ऐसा ऑप्शन डाल दे, तो ऑल ऑफ द अबव में हो सकता है सेकंड भी हो, तो हम सेकंड भी पढ़ते हैं। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वो सिंग और डांस नहीं कर सकता, इसकी कंप्लेन करता है, ये गलत है हमारा। सी देखिए, ही डिड नॉट लाइक समर्स, वो समर्स को पसंद नहीं करता है, ये भी गलत है, समर को तो पसंद करता था वो, तभी तो खुश होता था कि और गाना गाता था। तो इसका सही आंसर है ए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। समर और स्प्रिंग सीजन से, समर होती है गर्मी का मौसम, ग्रीष्म जो सीजन होता है, स्प्रिंग होती है बसंत, उससे रिलेटेड हमें 3 वर्ड्स बताने हैं। तो 3 वर्ड्स क्या हैं, एक तो वॉर्म है, गर्म कब होता है, समर में होता है। सन्नी, धूप कब निकलती है, सन हमेशा कब आता है, समर सीजन में हमेशा आता है। और गे का मतलब हैप्पीनेस, तो हैप्पी कब फील करते हैं, स्प्रिंग के मौसम में। तो ये हमारे वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स जो समर और स्प्रिंग से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 फ्रेजेस लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। विंटर्स जो है उसका मौसम आ गया है, सर्दी का मौसम, तो फर्स्ट स्टैंजा में कौन सी फ्रेजेस और लाइन यूज़ की गई हैं, तो कौन सी की गई हैं, ये देखिए, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढका हुआ ग्राउंड, जमीन, तो बर्फ कब गिरती है, विंटर के मौसम में गिरती है। तो इस फ्रेज का कि किस मौसम से एसोसिएटेड है, विंटर से। सेकंड देखिए, नोट ए फ्लावर कुड ही सी, एक फूल भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि बर्फ ढकी हुई है, तो ये भी किससे, ये फ्रेज किससे एसोसिएटेड है, विंटर सीजन से। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। क्रिकेट जो है एंट से क्या करने की हेल्प मांगता है,
मनी, फूड एंड शेल्टर, वार्म क्लोथ्स। किसके लिए? फूड एंड शेल्टर, खाना चाहता है और बारिश से बचने के लिए वो शेल्टर चाहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फूड एंड शेल्टर। मनी नहीं मांगता है, वार्म क्लोथ्स भी नहीं, तो सही आंसर क्या है? बी, फूड एंड शेल्टर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। खाने की कमी को स्टैंजा 2 में कौन से 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं जो खाने की कमी को दिखाते हैं? तो एक तो है स्टारवेशन, भूखमरी। स्टारवेशन में क्या है? खाना कम मिलता है तभी तो स्टारवेशन आती है। फेमाइन क्या होता है? सूखा। सूखा कब पड़ता है? तभी तो खाने की कमी होती है ना, बारिश नहीं होती, फसल नहीं होती, जिससे खाने की कमी हो जाती है। तो फेमाइन और स्टारवेशन 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं स्टैंजा 2 में शॉर्टेज ऑफ फूड को दिखाने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपको पता है स्टूडेंट राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? आपने 6th में भी सीखे, 7th में भी सीखे। जिन वर्ड्स की पीछे की साउंड सेम होती है, जिसको हम हिंदी में तुकबंदी बोलते हैं, इंग्लिश में वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जिसके कारण से हमारी पोएम के अंदर क्या आती है? म्यूजिकल इफेक्ट आता है। तो हमें बताना है रेन। रेन का राइमिंग वर्ड्स क्या है सेकंड स्टैंजा के अंदर? ये देखिए, ग्रेन, रेन, ग्रेन, एन आ रहा है ना, रेन का राइमिंग वर्ड्स है ग्रेन। टुमारो, टुमारो का क्या है? सोरो। ओके, ओरो ओरो आ रहा है दोनों में, टुमारो, सोरो। बोल्ड, कोल्ड, ओल्ड ओल्ड आ रहा है, बोल्ड, कोल्ड। तो ये है हमारे राइमिंग वर्ड्स। तो स्टूडेंट ये पोएम आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, उसकी 2 स्टैंजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।